Hey guys, this is PKS. Welcome back to my channel. Hope you guys are doing well. In this video, we are going to talk about vector databases. So, आपने अगर कभी देखा होगा कि सिमिलर टाइप के इमेजेस को गूगल कितना एफिशिएंटली रिकॉग्नाइज करता है या चैट जीपीटी इतना फास्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर पाता है. तो बेसिकली मैजिक बिहाइंड ऑल दिस स्टफ इज vector databases. So in this video, I quickly cover these four things. The first is what is vector database. Second is need of vector databases. The third is how it works. And the fourth is popular vector databases. So guys, let's get started. So guys, अगर आप भी AI में काम करते हैं या machine learning या any recommendation system, तो vector databases are very essential to understand. तो बात करते हैं व्हाट इज वेक्टर डेटाबेस. तो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस जैसे कि SQL है, NoSQL है, उसमें हम स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करते थे, चाहे वो स्ट्रिंग है, नंबर्स है या जेसन ऑब्जेक्ट्स है या ग्लोब है. तो दोस्तों ये AI मॉडल्स जो होते हैं वो एम्बेडिंग जनरेट्स करते हैं और इन्हीं एम्बेडिंग्स को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, बेटर मैनेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेक्टर डेटाबेसेस. अब ये एम्बेडिंग क्या होता है? तो एम्बेडिंग इज अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और आप ये भी कह सकते हैं हाई डायमेंशनल न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. नाउ बात करते हैं टॉप 3 रीजंस की व्हाई डू वी नीड वेक्टर डेटाबेसेस. नंबर 1 इज हैंडलिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारी वेक्टर एम्बेडिंग्स है, वो चाहे वीडियो की हो, ऑडियो की हो, इमेजेस की हो, वो उनको स्टोर करने के लिए और इंडेक्स करने के लिए बेसिकली वेक्टर डेटाबेस का यूज होता है. सेकंड, जो हमारी सिमेंटिक सर्च है, फेशियल रिकॉग्निशन है या रिकमेंडेशन सिस्टम है, जिसमें आपका एआई वाला काम बहुत ज्यादा होता है, वहां पर भी वेक्टर डेटाबेसेस का यूज होता है. सेकंड इज एफिशिएंट सिमिलरिटी सर्च. तो ट्रेडिशनल डेटाबेस स्ट्रगल करते थे सिमिलर आइटम्स को फाइंड करने में. जब भी लार्ज डेटा सेट की बात होती थी तो वहां पर भी वेक्टर डेटाबेसेस का यूज होने लगा. जैसे कि वेक्टर डेटाबेस यूज अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर सर्च टू क्विकली फाइंड सिमिलर इमेजेस, टेक्स्ट और ऑडियो. द थर्ड इज स्केलेबिलिटी एंड रियल टाइम परफॉर्मेंस. तो जब भी हमारी बात होगी कि हैंडलिंग बिलियंस ऑफ वेक्टर विद लो लेटेंसी, वहां पर वेक्टर डेटाबेस का यूज होना ही होना है, एंड इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर लार्ज स्केल डेटा सेट्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि भैया ये सपोर्ट करता है रियल टाइम अपडेट्स के लिए, जहां पे हमारी फ्रॉड डिटेक्शन जैसी वाली चीजें हैं या पर्सनलाइज रिकमेंडेशन है. तो इस तरह की चीजों में भी बेसिकली हमारा वेक्टर डेटाबेस का बहुत ज्यादा यूज होता है. नाउ बात करते हैं हाउ डू वेक्टर डेटाबेसेस वर्क. तो नंबर 1 इज कि भैया जहां पे बात होती है एम्बेडिंग क्रिएशन जो होती है हमारे एआई मॉडल्स के लिए, तो ये क्या करता है, कन्वर्ट टेक्स्ट, इमेजेस और ऑडियो इनटू वेक्टर्स यूजिंग एआई मॉडल्स लाइक ओपनएआई, बर्ट और क्लिप. सेकंड होता है इंडेक्सिंग, जिसमें हम बोलते हैं कि भैया हमारे जो वेक्टर्स है उनको ऑर्गेनाइज करना है विद द यूजिंग ऑफ टेक्निक लाइक HNSW, यानी कि हायरार्किकल नेविगेबल स्मॉल वर्ड, और FAIS, इनको यूज करके हम अल्ट्रा फास्ट लुकअप कर सकते हैं. द थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा जनरली रहता है दैट इज अ सिमिलरिटी सर्च. तो भैया वहां पे हम ट्रेडिशनल डेटाबेस तो हमारे कामयाब नहीं है, SQL और NoSQL. तो भैया हमें नियरेस्ट, बेसिकली जब भी हम वेक्टर्स यूज करेंगे तो फाइंड द नियरेस्ट वेक्टर यूजिंग कोसाइन सिमिलरिटी और यूक्लिडियन डिस्टेंस. ये दोनों चीजें, दोनों एल्गोरिथम्स हमारी यूज होती हैं वेक्टर डेटाबेस में. इस तरीके से काम करता है. तो जैसे एक सिंपल एनालॉजी की बात करते हैं, इमेजिन ए मैप ऑफ स्टार्स where each star is a data point. The closer two stars, the more similar they are. This is a simple thought. Now बात करते हैं कुछ popular vector database की. तो number 1 is Pinecone, second is Aviate, third is FAISS, the fourth is Milvus, and fifth one is ChromaDB. ये बहुत ही अलग अलग टाइप के क्लाउड बेस हैं, कुछ ओपन सोर्स हैं, कुछ फेसबुक ने बनाए हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है. डिफरेंट टाइप के वेक्टर डेटाबेसेस हैं जो जनरली एआई ड्रिवन एप्लीकेशंस में यूज होते हैं. सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. होप यू लाइक दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.